पाइसेस 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुम्हें तोड़ेगा नहीं, ये तुम्हें धुन में ले आएगा। और अगर इस वक्त तुम खामोश हो, ख्यालों में खोए हुए हो, लोगों के बीच होकर भी अकेले महसूस कर रहे हो, तो सुनो, ये उदासी नहीं है, ये वो लम्हा है जहां पाइसेस हकीकत से नहीं, शिद्दत से बचने लगता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ हम तुम्हें ख्वाबों में नहीं रखते, हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि ख्वाब कहाँ सहारा बनते हैं और कहाँ छुपने की जगह। क्योंकि पाइसेस हर खामोशी रूहानी नहीं होती। पाइसेस तुम सब कुछ महसूस करते हो, लोगों के लफ्ज, इनकी नीयत, इनका बोझ, सब। और इस हफ्ते ये हसासियत और बढ़ सकती है। तुम किसी की बात सुनोगे मगर दिल भारी हो जाएगा। तुम किसी मंजर को देखोगे मगर आंख नम हो सकती है। ये कमजोरी नहीं, ये जज्बाती ओवरलोड है। और जब पाइसेस ज्यादा महसूस करने लगे तो वो हकीकत से जरा पीछे हटने लगता है। ये जगह तुम्हें हकीकत से भगाने नहीं आई। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि बस मुस्बत सोचो। यहाँ हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि एहसास को अपने खिलाफ कैसे ना जाने दिया जाए। ये वीडियो तुम्हें ख्वाब नहीं देगी, ये तुम्हें ज़मीन देगी। और पाइसेस, ज़मीन मिल जाना इस हफ्ते सबसे ज़रूरी है। अब जब तुमने इस धुन को पहचान लिया है तो अब वक्त ये समझने का है कि आसमान की कौन सी कैफियत इस एहसास को और गहरा कर रही है। 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में नेपच्यून की कैफियत पाइसेस के लिए गैर मामूली तौर पर फाल है। ये कैफियत नए ख्वाब नहीं देती, ये पुराने ख्वाबों को धुंधला देती है। तुम ये महसूस कर सकते हो कि जो चीज़ें पहले मायने रखती थी अब वाज़ेह नहीं रही। ये वो मरहला होता है जहाँ जज्बात हकीकत को बदलते नहीं बल्कि इसकी सरहदें धुंधली कर देते हैं। इसलिए इस हफ्ते तुम्हें फैसला करना मुश्किल लग सकता है, हद मुकर्रर करना भारी लग सकता है और हकीकत थोड़ी सख्त महसूस हो सकती है। ये बुरा वक्त नहीं, ये ज़मीनी होने का वक्त है। चांद की कैफियत यहाँ पाइसेस के अंदर यादें, ख्वाब और अधूरे एहसास एक साथ ला सकती है। तुम माजी में नहीं जा रहे मगर माजी तुम्हारे पास आ सकता है। ये कमजोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि दिल कुछ छोड़ना चाहता है। पाइसेस, इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा कोई शख्स नहीं, कोई वाकया नहीं, बल्कि खुद को खो देना है। तुम दूसरों के दुख में इतना घुल सकते हो कि अपना वजूद पीछे रह जाए। यूरेनस की हल्की कैफियत यहाँ तुम्हें एक ज़रूरी सवाल दे रही है। अगर मैं सबको समझ रहा हूँ तो मुझे कौन समझेगा? ये सवाल तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, ये तुम्हें हद सिखाता है। पाइसेस, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये धुन कहाँ से आ रही है। अब सवाल ये नहीं कि तुम इतना महसूस क्यों करते हो। असल सवाल ये है, ये धुन तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी जिम्मेदारियों और तुम्हारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह असर डाल रही है। और यही वो जगह है जहाँ हम अगले हिस्से में गर्मी के साथ मगर वजाहत के साथ बात करेंगे। पाइसेस, पहले हिस्से में तुमने इस धुन को पहचाना कि जज्बात और ख्वाबों के बीच हद मिटा रही थी। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्यों उलझ रहे हो, अब सवाल ये है कि उलझने तुम्हारी ज़िंदगी के किन रिश्तों में सबसे ज़्यादा असर डाल रही हैं। और पाइसेस के लिए ये असर हमेशा दिल से शुरू होता है। पाइसेस, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो, चाहे वो जज्बाती हो या अज़वाजी, तो इस हफ्ते तुम्हें ये महसूस हो सकता है कि तुम दे बहुत रहे हो मगर तुम्हें समझा कम जा रहा है। तुम बात कह देते हो मगर बात सामने वाले तक इस तरह नहीं पहुंचती जिस तरह तुमने महसूस की थी। ये लापरवाही नहीं, ये जज्बाती तर्जुमे का फ़र्क है। नेपच्यून की कैफियत यहाँ जज्बात को गहरा करती है मगर लफ्ज़ों को धुंधला देती है। इसलिए इस हफ्ते कम कहना ज़्यादा महफूज हो सकता है। पाइसेस, तुम मोहब्बत कुर्बानी से दिखाते हो मगर इस हफ्ते ये कुर्बानी खुद को खो देने से बदल सकती है। अगर तुमने हर बात पर कोई बात नहीं कह दिया तो दिल में खामोश थकन जमा हो जाएगी। ये हफ्ता तुम्हें यह सिखा रहा है कि अपनी हद बनाना मोहब्बत की कमी नहीं, ये खुद की हिफाजत है। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो तो यह हफ्ता किसी पर मुकम्मल यकीन का नहीं। तुम किसी की तरफ शदीद खिंचाव महसूस कर सकते हो मगर तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। हर हमदर्दी मोहब्बत नहीं होती, हर तवज्जो महफूज नहीं होती। ये शक नहीं, ये दानिश है। पाइसेस, जब खुद को बचाता है तभी वो सच्चा रिश्ता निभा सकता है। पाइसेस, जब दिल गैर वाज़ेह हो तो जिम्मेदारियां भी भारी लगने लगती हैं। और यही वो जगह है जहाँ इस हफ्ते तुम्हें ज़मीन से जुड़ना है। पाइसेस, इस हफ्ते
तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम बहुत कुछ सोच रहे हो मगर अमल में रफ्तार कम है। ये सुस्ती नहीं, ये जज्बाती बोझ है जो जिस्म पर असर डाल रहा है। सैटर्न की हल्की कैफियत यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एक छोटा वाज़ेह कदम ज़रूरी होता है। ये वो मरहला होता है जहाँ ख्वाब तभी महफूज रहते हैं जब इनके गिर्द अमली हद कायम हो। पाइसेस, माली मामलात में यह हफ्ता ख़तरा लेने का नहीं, हकीकत देखने का है। अगर कोई पेशकश बहुत खूबसूरत लग रही है तो इसकी तफसील दोबारा देखो। ख्वाब अच्छे होते हैं मगर हिसाब और भी ज़रूरी होता है। जल्दबाजी से बचो और जज्बात को फैसले ना बनने दो। पाइसेस, इस हफ्ते हर एहसास पर अमल मत करो, हर वादे को सच मत समझो, अपनी थकन को रूहानियत मत कहो। याद रखो, आराम और फरार एक जैसी चीज़ें नहीं होती। पाइसेस, अब तुमने देख लिया कि ये धुन तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी जिम्मेदारियों में किस तरह असर डाल रही है, मगर अभी एक बात बाकी है, तुम्हारी तमन्नाई कहाँ तहलील हो रही है और तुम इस हफ्ते अपने आप को कैसे वापस ला सकते हो। यही वो नुक्ता है जहाँ पाइसेस ख्वाब देखना छोड़ता नहीं, ख्वाब को संभालना सीखता है। और यही हम आखिरी हिस्से में नरमी मगर वजाहत के साथ बात करेंगे। पाइसेस, अब तुम जान चुके हो कि धुंध कहाँ से उठ रही है और ये भी देख चुके हो कि जज्बात की ये लहर तुम्हारे रिश्तों और जिम्मेदारियों में किस तरह फैल रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ तहलील हो रही है और तुम खुद को दोबारा कैसे जमा कर सकते हो। क्योंकि पाइसेस के लिए असल मसला महसूस करना नहीं, बगैर ज़मीन के महसूस करना होता है। पाइसेस, 29 दिसंबर का 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की लीकेज ख्यालों में रह जाना है। तुम सोचते हो, महसूस करते हो, ख्वाब देखते हो मगर जिस्म वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ दिल चला जाता है। ये कमज़ोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारी रूह हकीकत से थक गई है। नेपच्यून की कैफियत यहाँ तुम्हें हल्के से पीछे खींच रही है ताकि तुम खुद को ज़्यादा ना जला दो। ये वो मरहला होता है जहाँ वापसी आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तुम शायद ये महसूस करो, नींद पूरी होने के बावजूद थकन, बातों में खो जाना, मामूली काम भी भारी लगना, ये ख्याल कि मैं कहीं और होना चाहता हूँ। ये सुस्ती नहीं, ये तवानाई का बिखराव है। और पाइसेस, बिखरी तवानाई खुद ब खुद जमा नहीं होती। जब तवानाई वापस बुलाई जाए तब भी ख्वाब महफूज रहते हैं। और अब इस हफ्ते का कॉस्मिक मैसेज। पाइसेस, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो, जिस्म को ज़मीन दो, ख्याल खुद ठहर जाएंगे। ये मुतालबा नहीं कि ख्वाब छोड़ दो, ये मतलब है कि ख्वाब को जगा दो। रोज़मर्रा की एक छोटी सी तरतीब तुम्हें वो सुकून दे सकती है जो ख्वाबों में नहीं मिलता। ज़मीन से जुड़ना रूहानियत के ख़िलाफ़ नहीं, ये इसकी बुनियाद है। पाइसेस, दिन में एक वक्त मुकम्मल होश के साथ जियो, किसी एक काम को मुकम्मल करो, जिस्म की ज़रूरत को नज़रअंदाज मत करो, फितरत या खामोशी के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। ये सादा कदम तुम्हें वापस लाएंगे, आहिस्ता मगर महफूज। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा मांगती है खुद से। पाइसेस, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम अपने एहसास को फरार नहीं बनाओगे, कि तुम ख्वाब में रहकर खुद को नहीं खोओगे, कि तुम ज़मीन पर रहकर ख्वाब देखोगे। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को सिर्फ ख्यालों में छोड़ दिया, तो हकीकत तुम्हें नहीं सताएगी, वो तुम्हारी कमी महसूस करेगी। ये सज़ा नहीं, ये वापसी की दावत है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारी वापसी की है। पाइसेस, ये हफ्ता गुजर जाएगा, ये धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता छट जाएगी, मगर अगर तुमने एक बात सीख ली तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। सवाल ये नहीं कि तुम कितने गहरे हो, असल सवाल ये है, क्या तुम खुद को वापस आना चाहते हो। अगर हाँ, तो तुमने पाइसेस की असल दानिश समझ ली, और अगर नहीं तो ख्वाब तुम्हें पुकारेंगे मगर ज़मीन खामोश रहेगी। पाइसेस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।